अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको द हैप्पी प्रिंस की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करवाऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज हम करेंगे इसके चूज द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड द हैप्पी प्रिंस लिव बिफोर बिकमिंग अ स्टैचू। सो द आंसर इज सैन सुशी पैलेस। वो बेफिक्री के महल में रहता था, सैन सुशी पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द स्वेलो वांट टू माइग्रेट बिफोर मीटिंग द प्रिंस। ही वांटेड टू माइग्रेट टू इजिप्ट। What did the happy prince give to the poor seamstress? He gave her a ruby jewel. उसने उसे रूबी दिया था। What were the eyes of the happy prince made of? Eyes जो थी वो रेयर sapphire से बनी हुई थी। Next question है What did the mayor decide to do with the statue in the end? He wanted to remove it. So उसने remove कर दिया था। What happened to the happy prince heart at the end? The heart broke apart. वो टूट चुका था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द swallow डू विद द गोल्डन लीव्स। द swallow गेव अवे द लीव्स। ठीक है, swallow ने लीव्स जो थी वो उसकी गोल्डन लीव्स उतार उतार के गरीबों में बांट दी थी। व्हाट वाज थ्रोन ऑनटू द डस्ट हीप टुगेदर इन द एंड। तो एंड में जो लेड हार्ट था उसको फेंक दिया गया था डस्ट हीप में, कूड़े के ढेर में उसको फेंक दिया गया था, वो लेड हार्ट था। ठीक है, आगे हम इसकी ये जो एक्सरसाइज है ग्रामर एक्सरसाइज, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, बताया गया है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ये मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इसको पढ़ सकते हैं और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सो इसके बाद इस एक्सरसाइज में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके बाद आ जाती है हमारी एक्सरसाइज ये रिव्यू 1। तो रिव्यू 1 में आपको अब सॉल्व कराऊंगी। इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हर चैप्टर में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसके पेज 61 पे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का। फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिफॉर्म्स एंड ऑप्रेस्ड एज यूज्ड इन यूनिट 1। सो यूनिट 1 से कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स आ गए हैं। रिफॉर्म्स का मतलब है चेंजेस मेड फॉर इम्प्रूविंग समथिंग, यानी कि इस्लाहात जो किसी सिस्टम को बेहतर करने के लिए चेंजेस लाई जाती हैं, तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, उसे इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स बोलते हैं। ऑप्रेस्ड का मतलब है पसमानदा, या आप कहें कि जो लोग जिनको बुरे तरीके से ट्रीट किया गया हो, पीपल हु आर ट्रीटेड अनफेयरली, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्रेस्ड। ठीक है, सो ये दो वर्ड्स हैं। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में ये एक्सरसाइज है, इसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई एंड लेबल द एडजेक्टिवल, प्रपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अभी हम सिर्फ इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें एक ये फ्रेज है और एक ये वाला फ्रेज है। बेसिकली दोनों जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, लेकिन आगे वो काम क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जिस तरह ये वाला फ्रेज ऑन मोस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये लैंग्वेज को मॉडिफाई कर रहा है। सो ये प्रपोजिशनल फ्रेज तो है क्योंकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और दूसरा फ्रेज है हमारे पास इन ऑर्डर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। सो ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये इन से स्टार्ट हो रहा है, प्रपोजिशन से, लेकिन ये फंक्शन आगे कर रहा है एडवर्ब का, इसीलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है। इसके नीचे हमारे पास सी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो ये हमें एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है और नीचे हमें कॉलम दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। सो पहला ये मैंने सॉल्व कर दिया है, इंटरजेक्शन, वाव इंटरजेक्शन है, ही प्रोनाउन है, अर्न जो है वो टू अर्न मतलब इन्फिनेटिव वर्ब है, सो इसलिए हमने इसको वर्ब में लिखा है। एडवर्ब ट्रूली, क्लियरली, और एक और एडवर्ब है, इसकी जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अनफॉर्चुनेटली, ये भी एडवर्ब है। इसके साथ रिमार्केबल और पॉपुलर जो है वो ये एडजेक्टिव्स हैं। प्रपोजिशन इसमें आता है एक अमंग और एक एक्सेप्ट। अच्छा, एक्सेप्ट जो है ये अक्सर कंजंक्शन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है क्योंकि ये एक्सेप्ट जो है इस नाउन फ्रेज को आगे नाउन फ्रेज को आगे इंट्रोड्यूस कर रहा है, द एबिलिटी टू अर्न मनी। सो इसलिए यहाँ पर ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको प्रपोजिशन में लिखेंगे। कंजंक्शन फॉर है और नाउन इसमें मेन है। सो ये हमारी टोटल एक्सरसाइज है रिव्यू 1 की, ये मैंने आपके साथ सॉल्व कर दी है। राइटिंग स्किल्स ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी करने की। सो ये हमने जो इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है रिव्यू 1 की, ये मैंने आपके साथ सॉल्व कर दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।